हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है रोम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रोम। रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम व्हिच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। यानी ये रोम मेमोरी में हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें हम लिख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। यानी रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। यानी रोम मेमोरी जब मैन्युफैक्चर होता है तब रोम मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर देता है। ए रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। यानी रोम में ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती है जिसमें एक कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यकता होती है। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज बूटस्ट्रैप। यानी इस ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप से भी जानते हैं। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर। यानी रोम चिप्स केवल कंप्यूटर में ही यूज नहीं होता है बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन etc। यानी इसका उपयोग अन्य इलेक्ट्रिक आइटम्स पर भी होता है जैसे कि वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव ओवन etc। तो ये था रोम क्या है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रोम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोम। पहला एम रोम यानी मार्क्स प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। दूसरा पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट यू वी पी रोम यानी अल्ट्रावायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये था टाइप्स ऑफ रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ रोम। पहला पॉइंट, द सिंपल इंटरफेस ऑफ रोम कंपेयर टू रैम। यानी रोम की जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है रैम से। दूसरा पॉइंट, द डाटा ऑफ द रोम इज नॉट डिलीटेड इवन आफ्टर द कंप्यूटर शट डाउन सडनली। यानी कंप्यूटर सडनली शट डाउन होने पर भी रोम पर जो डेटा रहती है वो डिलीट नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम मेमोरी इज कैपेबल टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम परमानेंटली। यानी रोम मेमोरी लॉन्ग टाइम परमानेंटली डाटा स्टोर करने पर सक्षम है। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम इज ए वेरी रिलायबल मेमोरी। यानी रोम एक विश्वसनीय मेमोरी है बिकॉज ऑल द सर्किट्स यूज्ड इन दिस कंप्यूटर मेमोरी आर वेरी सिंपल। यानी इस कंप्यूटर मेमोरी में जो भी सर्किट्स यूज होता है वो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगला पॉइंट, द डाटा ऑफ रोम मेमोरी इज ऑलवेज नोन सो द डाटा इन दिस मेमोरी कैन बी इजीली वेरीफाइड। यानी रोम मेमोरी में जो डाटा होता है वो हमेशा ज्ञात होता है, इसलिए इस मेमोरी को हम इजीली वेरीफाई भी कर सकता है। तो ये था कुछ फीचर्स ऑफ रोम। उसके बाद अगली क्वेश्चन यानी एडवांटेज ऑफ रोम। पहला पॉइंट, रोम इज मोर रिलायबल देन रैम। यानी रोम रैम से ज़्यादा रिलायबल है। दूसरा पॉइंट, इजी टू टेस्ट रोम मेमोरी। यानी रोम मेमोरी को टेस्ट करना इजी है। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी रोम मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टोर्ड डाटा इन रोम इज परमानेंट। यानी रोम पर डाटा परमानेंट स्टोर रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी रोम में जो डाटा रहती है वो फिक्स्ड रहती है, वो अन्य लोग चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम मेमोरी इज चीपर देन रैम मेमोरी। यानी रोम मेमोरी रैम मेमोरी से सस्ते होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम मेमोरी हेल्प्स टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी रोम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में मदद करती है। उसके बाद अगला पॉइंट, रोम इज स्टैटिक। यानी रोम एक स्थिर है एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेश एवरी टाइम। रोम को एवरी टाइम रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ रोम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी डिसएडवांटेज ऑफ रोम। पहला पॉइंट, रोम इज ए स्लोअर टाइप ऑफ मेमोरी। यानी रोम एक स्लोअर टाइप मेमोरी है। दूसरा पॉइंट, रोम मेमोरी इज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा ओनली कैन नॉट बी चेंज्ड द रोम डाटा। यानी रोम मेमोरी में डाटा केवल रीड करने में सक्षम है, इसमें डाटा चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, वंस द डाटा इज स्टोर्ड इन द रोम। यानी एक बार जब डाटा रोम में स्टोर हो जाता है, यू कैन नॉट मॉडिफाई डिलीट और ओवरराइट द डाटा इन द रोम। उसके बाद रोम पर उस डाटा को मॉडिफाई डिलीट या ओवरराइट नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला पॉइंट, अनलाइक रैम इनकरेक्टली इरेजिंग द रोम मेमोरी कंटेंट्स विल ब्रेक द मेमोरी। यानी रैम के विपरीत रोम मेमोरी में कंटेंट्स को इनकरेक्टली इरेजिंग करने पर मेमोरी ब्रेक हो जाता है। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ रोम।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप प्राइमरी मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और रैम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।